प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश डेयरी पशुओं का बना रहा सबसे बड़ा डाटाबेस। पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। राज्य के सुखाड़ को देखते हुए 1-1 लाख तालाब और कुआं तथा 50,000 राशन कार्ड बनाने का निर्णय। भाजपा नेताओं ने रांची के ओरमांझी में पिछले दिनों विद्यालय में घटी घटनाओं का लिया जायजा। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। और राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया एक्सपो सेंटर में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास कर रहा है। करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस देश को हमने आजादी के 75वें वर्ष में पीछे छोड़ दिया है। हम इंग्लैंड से आगे निकल गए, दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सुखाड़ को देखते हुए राज्य में 1-1 लाख कुआं और तालाब बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 50,000 नए राशन कार्ड और मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में मनरेगा योजना के तहत 5 योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया। आज के सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई एक आदेश निर्देश दिए हैं और बैठक में कई एक विषय तय हुए हैं। इसमें पूरे राज्य में 1 लाख कुआं का निर्माण करना। हमने देखा होगा कि 31 जुलाई इधर पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से खेतों में हरियाली दिखाई दे रही है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में समय पर बारिश नहीं होने से धान की रोपनी प्रभावित हुई है। देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे समाचार संपादक की यह रिपोर्ट। झारखंड में पिछले 10-15 दिनों से रुक रुक कर थोड़ी बारिश हो रही है और इसी का ये परिणाम है कि थोड़ी सी हरियाली खेतों में दिख रही है। लेकिन अभी भी
अगर आसपास के इलाकों में आप देखें, अगर इस तरह की तरफ हम आपको नजर दिखाएं तो यहाँ पर अभी भी जो वो धान का बिचड़ा होता है वो खेतों में पड़ा हुआ दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे पर जो खुशहाली होनी चाहिए थी वो खुशहाली नहीं है, लेकिन मौसम ने थोड़ी मेहरबानी दिखाई है, जिससे हम कह सकते हैं कि करीब 1/4 जो इलाका है खूंटी का, ये सब यहाँ पर जो है धान का जो बिचड़ा है वो लगाया गया है और उसके बाद जब बारिश हुई है तो थोड़ी सी हरियाली खेतों में दिख रही है। लेकिन किसान अभी भी चिंतित है कि अगर बारिश का ये सिलसिला बीच में रुक गया तो फिर उनको मायूसी देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतों में पानी नहीं है और जो आसपास के नदी और तालाब जो है वहां भी पानी उस तरीके से इकट्ठा नहीं हुआ है जिस तरह का पानी की आवश्यकता जो है वो धान की फसलों को होता है। ऐसे में लगातार अब सरकार के स्तर पर भी मंथन हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को राहत दी जाए। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि थोड़ी हरियाली जो खेतों में आई है और किसान इसके लेट होने के बावजूद अब भी खेतों में धान की रोपाई का काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि थोड़ी राहत भगवान के द्वारा और मौसम की जो मेहरबानी है उससे उनकी फसलों को मिलेगा। अपने सहयोगी ज्योत्सना और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। जेटेट सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली की मांग की, जबकि कल्याण विभाग में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों, झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अलावा झारखंड असंगठित जल सहिया समिति और असिस्टेंट टाउन प्लानर सफल अभ्यर्थियों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। अभी हमको कागज देखना पड़ेगा, कर रहे हैं सब लोगों के लिए, धीरे धीरे करेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सब लोगों के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं उपाय हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू तथा भाजपा के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने आज रांची जिले के ओरमांझी स्थित सदमा गांव पहुंचे और पिछले दिनों घटित घटना की जानकारी शिक्षकों, ग्रामीणों और छात्रों से ली और पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। में और उसके इशारे पर हुआ घटना, हम आरोप लगा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी घटनाओं को अपने हस्तर पे दबा देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया था। शिकायत में सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों पर ज्ञात स्रोत से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस साल जून में अपनी भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रार्थी को पूरक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। गौरतलब है कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई खत्म हो गई है और उनका पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,221 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 5,975 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 47,176 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 4 मरीज की पुष्टि हुई, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 46 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 15 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
बोकारो जिले में आगामी 15 सितंबर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर जाकर 3,53,000 से अधिक बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री चौधरी ने बताया कि इस सिलसिले में पूरे जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में भारतीय लॉजिस्टिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की क्षमता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर वरिष्ठ रक्षा अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स का दायरा और युद्ध में उनका रोल बढ़ता चला गया। वार की प्रिपेयर्डनेस के अनुरूप राइट टाइम और राइट प्लेस पर राइट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ राइट आइटम्स सेनाओं के पास उपलब्ध हों, इसे इंश्योर करने में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सिस्टम की भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। जैसा कि हम जानते हैं कि वार्स का सामना भले ही दशकों के अंतराल पर करना पड़े, पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की तैयारी हमें हमेशा रखनी ही पड़ती है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा समाहरणालय परिसर में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने उग्रवादी हिंसा में मारे गए पत्रकार चंदन तिवारी की पत्नी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। का नियुक्ति पत्र देना था। इसके साथ साथ कई हमारे बिरहोर समाज के जिनका घर नहीं है रहने के लिए, बारिश का मौसम है, सभी को हम लोग चेक दिए हैं। और कन्यादान जिनका शादी नवंबर से लगन है, उनका भी हम लोग चेक देने का काम किया। सरकारी संपत्ति का वितरण हुआ है, गरीबों को लाभ दिया गया है। और राज्य सरकार के लक्ष्य है कि जो गरीब गांव देहात में रहते हैं, जिनका जो जरूरत है उसको सरकार पूर्ति करे। इसके लिए हम लोग जगह जगह पर, चाहे समाहरणालय में हो, स्टेडियम में हो, प्रखंड में हो, पंचायत मुख्यालय में हो, वो लाभ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और श्री भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे लोगों के बीच विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। श्री भोक्ता ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को धरातल पर उतरकर काम करने की जरूरत है। योजना है, जो मापदंड है, उसको कागज कलम में भी देखना है और बाकी जमीन पर भी देखना है कि धरातल में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आखिर पता कैसे चलेगा कि हम जो दे रहे हैं वहाँ मिल रहा है कि नहीं। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। चाहते हैं कि अभी क्षेत्र में काम जो है तीव्र गति से हो, बेहतर भाव से हो, और जो भी आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो या जो समाज सेवी हो, हम लोग ये भी चाहते हैं कि भ्रमण के दरमियान जो भी समस्या, चाहे नाली हो, पानी पीने का पानी हो, बिजली हो, वो सूचीबद्ध तरीका से चाहे विधायक जी या मेरे पास किसी के पास भेजें। औद्योगिक शहर में से कोई नहीं बनता है, तब तक आप पूरा का एस्टिमेट करके उतना पैसा तो इसको दीजिए, नहीं तो सारे काम हमारे रुके हुए हैं। अभी हम लोगों ने काफी दबाव दिया। मनरेगा योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 34 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए विभागीय अधिकारी ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। हर एक परिवार को नरेगा से या तो उनको जॉब कार्ड मिला रहता है, उनको वो कार्य करते हैं नरेगा में, या कोई लाभ मिला रहता है,
बिरसा हरित बागबानी से लेके दीदी वाड़ी, दीदी बगिया, नीलांबर पीतांबर के तहत जो वाटर कंजर्वेशन के योजनाएं हैं, या प्रोटो हो विकास के बारे में बात करेंगे तो हमारे जो स्कूल के प्लेग्राउंड्स है या जो युवा लोग यूज करते हैं, हर एक कैटेगरी के लोगों को नरेगा का कुछ न कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और साथ में है कि इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स का कुछ हम लोग यहाँ पे क्या इन लोग कर सकते हैं और उसमें कितना बेहतर तरीके से इनका एंगेजमेंट या फिर क्रियान्वयन में मदद रहेगा, और ये किस तरह से पंचायत को साथ में ही प्रखंड स्तर में और साथ में जिला को सपोर्ट कर पाएंगे एक योजना को क्रियान्वयन करने में। और वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। दक्षिण तटीय ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से झारखंड में वर्षापात का सिलसिला बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कुछ अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आज से 14 सितंबर तक राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों तथा पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.1 और न्यूनतम 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य सरकार ने लंपी वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। पशुपालन विभाग ने रांची, देवघर एवं चतरा जिले में जानवरों में लंपी वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए टोल फ्री नंबर 1800-309771 जारी किया है ताकि संबंधित पशुपालक चिकित्सकों से परामर्श ले सके। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों को दशहरा से पहले 3 महीने की चीनी दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी घोषणा की है। पीडीएस के तहत लाभुकों को मिलने वाली चीनी पिछले 10 महीनों से नहीं मिल रही थी।
सरायकेला जिले के इचारगढ़ थाना क्षेत्र में आज सुबह बिहार के पाली से जमशेदपुर जा रही महारानी बस ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में बस के कंडक्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही बस के खलासी समेत 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने और अपहरण की धमकी देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। गौरतलब है कि विगत 5 सितंबर के दिन 5 आरोपियों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी और अपहरण करने की धमकी भी दी थी। रामगढ़ के पतरातू में एक बहन पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंधों का विरोध करने पर बहन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी और शव को दफन कर दिया। मृतक भाई 30 जून से लापता था। बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी फरार है। नुंगा के नवोदय विद्यालय के 8वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। छात्र सरैयाहाट थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव का निवासी था। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से आज जेएसएससी पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। विधायक ने कहा कि सरकार इस मामले पर सकारात्मक निर्णय ले, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। रांची के जेएसीएस स्टेडियम के चौथे तल्ले से गिरने से स्विमिंग ट्रेनर घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कृषि विभाग के कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कृषि मंत्री बादल के रांची में हिनू स्थित आवास को घेरकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और नारेबाजी करते हुए वे लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे थे। धनबाद में करीब 48 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस पड़ाव और वाणिज्यिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित स्थल गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पाडुकी गांव में जीटी रोड के किनारे अवस्थित है। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के काटीटार में चोरों ने 2 एटीएम को काटकर सारे पैसे लेकर भाग गए। आज सुबह स्थानीय लोग जब पैसे निकालने एटीएम गए तो देखे कि दोनों एटीएम कटा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रातू थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड स्थित मदन मुंडी पंचायत भवन में बाल अधिकार को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल उत्पीड़न एवं भ्रूण हत्या जैसे मामलों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया तथा इसकी रोकथाम के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। 22वीं झारखंड राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राज्य की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। 9 से 11 सितंबर तक लोहरदगा में आयोजित प्रतियोगिता में लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष और लोहरदगा के एसपी आर राजकुमार ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। और अब एक नजर देश और विदेश की उन घटनाओं पर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 12 सितंबर साल 1966 में मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले साल 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे। मिहिर सेन पेशे से वकील थे। उन्हें साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 12 सितंबर साल 1959 में सोवियत संघ ने चंद्रमा पर लूनिक 2 रॉकेट लॉन्च किया था। 391 किलो वजनी वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर एक विशाल रूसी रॉकेट को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रमा की ओर छोड़ा गया यह दूसरा रूसी रॉकेट था। इससे पहले भी सोवियत संघ ने इसी साल जनवरी में चंद्रमा पर एक और रॉकेट भेजा था, लेकिन यह अपने लक्ष्य से चूक गया और अंतरिक्ष में भटक गया था। लूनिक 2 का काम था पृथ्वी और चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चारों ओर विकिरण यानी रेडिएशन के बेल्ट को मापना। 12 सितंबर 1919 में एडोल्फ हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ। ये पार्टी जनवरी 1919 को अस्तित्व में आई थी। जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि जर्मनी को विजेता देशों के दबाव के कारण करनी पड़ी। उसी दौरान जर्मनी में जर्मन लेबर नामक एक छोटी राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आई थी। श्रीलंका ने कल रात एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया।
पाकिस्तान की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए। भानुका राजपक्षा ने 71 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम को 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 49 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से प्रमोद मधुशन और वानिंदु हसरंगा जीत के हीरो रहे। मधुशन ने 3 और हसरंगा ने एक ही ओवर में 3 विकेट लिए। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड अंतर्गत जाम सिम के रहने वाले एक युवक रजनीकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले एक फ्रेम को ई नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की समय समय पर ई नीलामी होती है। श्री मोदी की लोकप्रियता इस कदर है कि उनको मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों को हासिल करने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है और जिसे इसमें कामयाबी मिलती है वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड अंतर्गत जाम सिंह के रहने वाले एक युवक रजनीकांत ने प्रधानमंत्री को मिले एक फ्रेम को नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीदा है। इस फ्रेम को कर्नाटका के किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दिया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने मिले उपहारों को पीएम केयर के द्वारा ऑनलाइन नीलामी किया। उसमें से एक फोटो फ्रेम का मैंने सबसे ज्यादा बोली लगा के खरीदा। रजनीकांत जो फिलहाल एम्स जोधपुर में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है, उन्होंने इस फ्रेम को खरीदकर अपने पिता इंद्रदेव शाह को समर्पित किया है, जिससे वे काफी गौरवान्वित है। फ्रेम खरीद करके उनके द्वारा मुझे दिया गया और इससे मैं काफी गौरवान्वित हूँ। रजनीकांत प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया के भी कायल है, जिसकी बदौलत उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। रजनीकांत ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो उपहार में मिले चीजों की नीलामी कर उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग देश हित में कर रहे हैं। मैं आदरणीय मोदी जी के धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया के कारण ही संभव हो पाया। इधर रजनीकांत के बड़े भाई शशिकांत और उनके पड़ोसी ईश्वरी प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री के विकास के विजन की प्रशंसा की है। ये काफी गौरव का फल है कि हमारे छोटे भाई के द्वारा यह खरीदा गया और ये देश हित में उस पैसे का उपयोग किया गया। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो इस तरह के सामाजिक और देश के विकास के लिए जो है कार्यरत रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष है, जिनकी सोच न्यू इंडिया को मूर्त रूप दे रही है। उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी भी श्री मोदी के अभिनव सोच का ही नतीजा है, जिससे एक बड़ी धनराशि देश के विकास के लिए जुटाना संभव हुआ है और नीलामी में शामिल होने वाले भी विकास में सहभागी बन रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश डेयरी पशुओं का बना रहा सबसे बड़ा डाटाबेस। पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक। राज्य में सुखाड़ को देखते हुए 1-1 लाख तालाब और कुआं तथा 50,000 राशन कार्ड बनाने का निर्णय। भाजपा नेताओं ने रांची के ओरमांझी में पिछले दिनों विद्यालय में घटी घटनाओं का लिया जायजा। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। और राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बारिश के आसार।